जय श्री राधे श्याम। आप सभी श्रोताओं को आमल की अर्थात रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और एकादशी के इस पावन और पुण्यदायी अवसर पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का ये पवित्र कथा श्रवण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, समर्पण और भगवान की अनंत कृपा का दिव्य अनुभव है। आज आप सबसे पहले सुनेंगे महान भक्त नरहरि सुनार की अद्भुत कथा, जो भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु में भेद मानते थे, लेकिन कैसे उनकी भक्ति ने उन्हें उस परम सत्य का अनुभव कराया कि भगवान एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। और ये प्रसंग हृदय को भाव विभोर कर देने वाला है। इस कथा में आप विठ्ठल भगवान की अपार कृपा और भक्त के प्रति उनके प्रेम का अद्भुत चमत्कार भी अनुभव करेंगे। इसके बाद आप सुनेंगे आमल की एकादशी की मुख्य कथा, जो हमें बताती है कि इस पवित्र व्रत का पालन करने से कैसे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पाप ताप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा से अंत में मोक्ष मिलता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिना आरती के कोई भी पूजा या कथा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए अंत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मिलकर हम सब 11 माता की पावन आरती भी अवश्य सुनेंगे, जिससे ये दिव्य कथा श्रवण पूर्णता को प्राप्त होगा और आप सब पर भी भगवान की कृपा बरसेगी। तो आइए मन को शांत करके श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा यात्रा की शुरुआत करें और भगवान के नाम में खो जाए। सभी प्रेम से बोलिए श्री विठ्ठल भगवान की जय। विठ्ठल भगवान के एक भक्त थे, बहुत महान भक्त थे, जिनका नाम था नरहरि सुनार। उनका जन्म भूमि पर वैकुंठ माने जाने वाले श्री पंढरपुर धाम में हुआ था। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान शिव की उपासना भी प्राचीन समय से चली आ रही है। नरहरि सुनार जी के पिता महान शिव भक्त थे। हर दिन शिवलिंग का अभिषेक करके बिल्वपत्र अर्पण करने के बाद ही वे अपने काम पर जाया करते थे और भगवान शिव की ही कृपा से उनके घर पर नरहरि जी का जन्म हुआ था। बालक नरहरि को मल्लिकार्जुन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने में और स्तोत्र पाठ आदि करने में बड़ा आनंद मिलता था। उन्हें कई सारे शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी नरहरि जी बड़े चाव से, बड़े आनंद से सुना करते थे। लेकिन पुराणों में भी उन्हें केवल भगवान शिव जी की ही लीलाएं प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिव जी को ही मानते और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो कभी नहीं जाते थे। पंढरपुर में भगवान विठ्ठल के लाडले संत श्री नामदेव जी का कीर्तन नित्य हुआ करता था। सारे गांववासी वहां जाते थे, लेकिन नरहरि जी कभी नहीं जाते थे। कारण बस केवल इतना था कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे, नरहरि जी शिव भक्त थे, इसलिए वो ऐसी जगह पर जाते ही नहीं थे जहां पर श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ कोई भी प्रसंग चल रहा होता। कुछ समय बीतने पर नरहरि जी के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करा दिया जाए। फिर एक दिन मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर से निकलते हुए नरहरि जी माता पिता को दिखाई दिए। माता पिता ने उन्हें बुलाया और कहा कि बेटा, हमारी इच्छा अब तुम्हारा विवाह करने की है। तब उन्होंने सुनकर कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पिताजी, आपको तो पता ही है कि हमारा तो घर एक शिवालय बन गया है और मेरी शर्त यही है कि मेरी पत्नी कभी भी मेरी शिव भक्ति में बाधा न पहुंचाए। पिताजी ने सुना तो कहने लगे, ठीक है, हम ऐसी ही शिव भक्त कन्या तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। शिव भक्ति यही तो हमारा अमूल्य धन है। ये जिस कन्या को मान्य होगा वही कन्या बहू के रूप में हम भी देखना चाहते हैं। फिर कुछ ही दिनों में गंगा नाम की एक सरल कन्या से नरहरि जी का विवाह हो गया। नरहरि जी के माता पिता का व्यवसाय सोने का था, यानी वे सुनार थे, तो
उनके विवाह के बाद नरहरि जी को उनके माता पिता ने परंपरावश चलता आ रहा सोने का व्यवसाय सौंपा। नरहरि जी और उनकी पत्नी दोनों ही बड़े आनंद से भगवान की सेवा किया करते थे। नरहरि जी निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करते थे। उनकी सेवा से, उनकी पूजा से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए और पंढरपुर में उनका बड़ा नाम हो गया। नरहरि जी लोगों से कहा करते थे कि हम तो सुनार हैं, शिव नाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से व्यवसाय चलता आ रहा है। इस नाम के सामने तो जगत का सारा वैभव फीका लगता है। नरहरि जी कभी भी विठ्ठल भगवान के दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते थे और वे सबको ये भी कहते थे कि अन्य देवी देवता तो भ्रम है। यदि राम परमात्मा होते तो उन्हें शिव जी की शरण में जाने की भला क्या आवश्यकता पड़ती। और भक्त पुंडलीक जिनके कारण भगवान विठ्ठल पंढरपुर में विराजमान है, वो भी तो विठ्ठल भक्ति के पहले शिव भक्ति ही किया करते थे। ये सुनकर उनके भक्त उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करते, कहते कि भगवान एक ही हैं और केवल उनके नाम में भेद है। लेकिन नरहरि को किसी की बात समझ ही नहीं आती थी, अच्छी ही नहीं लगती थी। भगवान शिवजी और श्री कृष्ण एक ही हैं, इसका ज्ञान नरहरि को करवाना ही पड़ेगा। ऐसा एक दिन भगवान शिव और भगवान विठ्ठल जी अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने सोचा। नरहरि जी प्रत्येक काम भगवान शिव जी की साक्षी से ही किया करते थे। एक दिन उनकी दुकान पर एक धनवान सेठ आया। नरहरि जी ने उनका स्वागत किया और कहने लगे, सेठ जी कहिए कैसे आना हुआ। सेठ जी कहने लगे, हमको पुत्र हुआ है। नरहरि जी बोले, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान शिव की कृपा हुई है तुम पर। तब सेठ जी कहने लगे, नहीं नहीं, विठ्ठल भगवान की कृपा हुई है हम पर। हमने तो पांडुरंग भगवान से कहा था कि अगर हमारे घर पर पुत्र ने जन्म लिया तो हम आपके लिए सोने का कमर का पट्टा बनवाएंगे। अब पुत्र का जन्म हो गया है तो भगवान के लिए सोने का कमर पट्टा बनाने की मेरी इच्छा है। सुनकर नरहरि जी कहने लगे, अच्छा है, पंढरपुर में अन्य बहुत सारे सुनार हैं, आपको कोई भी कमर पट्टा बनाकर दे देगा। सुनकर सेठ जी कहने लगे, अरे ऐसा क्यों, आप ही तो सुनार हैं, फिर कमर पट्टा आप क्यों नहीं बनवा सकते? आप तो सभी के आभूषण गहने गढ़ कर देते हैं। तो नरहरि जी कहने लगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे हम तो भगवान शिव के भक्त हैं और सभी को शिव जी ही मानते हैं। उस पर सेठ जी कहने लगे, तो फिर विठ्ठल भगवान को भी शिव स्वरूप ही मानो, हरि हर तो एक ही है। नरहरि जी कहने लगे, ऐसा आपको लगता होगा सेठ जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब सेठ जी ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत विनती की कि आप ही हमारे विठ्ठल भगवान के लिए कमर पट्टा बना कर दो, लेकिन नरहरि जी थे कि माने ही नहीं। आखिरकार सेठ जी कहने लगे, नरहरि जी आप नहीं जानते, आप इस पूरे पंढरपुर में सबसे कुशल कारीगर के रूप में जाने जाते हो और आपके ही हाथों ये आभूषण बने, यही तो मेरी इच्छा थी, इसीलिए तो मैंने आपसे बनवाने को कहा था। नरहरि जी ने तब उन्हें बताया कि वे भगवान शिव या शिव मंदिर को छोड़कर अन्य किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वे विठ्ठल भगवान की मूर्ति की कमर का नाप तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सेठ जी को उस समय एक उपाय सूझ गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं ही विठ्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ जाऊंगा, आप उसी नाप से कमर का आभूषण बनवा देना। नरहरि जी उनकी बात और इच्छा का मान रखते हुए आभूषण बनाने के लिए सहमति दे देते हैं। सेठ जी ने फिर कहा कि अच्छा नरहरि जी, 2 दिन बाद तो एकादशी है, तुम उस दिन सुबह तक आभूषण तैयार करके जरूर रख देना, मैं तुरंत अभी भगवान की कमर का नाप लाकर दे देता हूं।
अब सेठ जी विठल भगवान के मंदिर में गए और कमर की नाप उनको मिल गई। फिर नरहरि सुनार ने आभूषण बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। नरहरि जी ने अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित कमरपट्टा बनवाकर तैयार कर दिया। फिर एकादशी के दिन सेठ जी के घर पर महापूजा की तैयारी भी आरंभ हो गई। पीतांबर पहनकर चांदी की थाली में पूजा की सामग्री और सारे आभूषण लेकर सेठ जी सबके साथ श्री विठल मंदिर में गए। महापूजा संपन्न होने के बाद सेठ जी ने कमर का आभूषण यानी कमरपट्टा भगवान को पहनाने के लिए हाथों में लिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो नाप से 4 उंगली अधिक था। सेठ जी को थोड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि नरहरि जी तो वैसे ही नहीं चाहते थे कि वे विठल भगवान के लिए कमरपट्टा बनाएं, और मैंने ही तो उनसे जबरदस्ती की थी। हो न हो उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा काम किया है। फिर उन्होंने सोच विचार किया कि नरहरि भले ही शिव भक्त हैं, लेकिन वो कपटी या दुष्ट तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए वे तो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। फिर सेठ जी ने अपने एक सेवक को नरहरि सुनार के पास कमरपट्टा लेकर भेजा। नरहरि जी ने सेठ जी के सेवक को पूछा, बताओ क्या कहते हो? जो आभूषण मैंने उनके लिए बनाया था उन्हें पसंद तो आया ना? सेवक ने कहा, उत्तम है, लेकिन 4 उंगल बड़ा हो गया है और इसी कारण से सब परेशान हो रहे हैं। बस आप 4 उंगली कम कर दीजिए तो विठल भगवान की कमर में ठीक ठीक कमरपट्टा आ जाएगा। नरहरि जी ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवक की बात मानकर कमरपट्टा 4 उंगल कम कर दिया। सेवक ने वो कमरपट्टा ले जाकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी एक बार फिर से कमरपट्टा लेकर भगवान पांडुरंग की कमर पर बांधने लगे तो फिर आश्चर्य हुआ। कमरपट्टा 4 उंगली कम हो गया। अब तो सेठ जी खुद ही चलकर नरहरि सुनार की दुकान पर पहुंच गए। पीतांबर पहने सेठ जी को आते देखकर नरहरि जी पूछने लगे, सेठ जी ऐसे पूजा के बीच में ही पीतांबर पहने कैसे आ गए? सेठ जी कहने लगे, क्या बताऊं, अब ये कमरपट्टा 4 उंगली कम पड़ रहा है। सुनकर नरहरि जी कहने लगे, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया और भगवान शिव को साक्षी मानकर मैं कह रहा हूं कि मैंने तो आभूषण जो आपने नाप दिया था उसके अनुसार ही बनाया है। सेठ जी बोले, मैं भी भगवान पांडुरंग को साक्षी मानकर कहता हूं कि पहले आभूषण 4 उंगली अधिक था और अब 4 उंगली कम हो गया है। देखिए, मुझे लगता है आपकी छवि खराब ना हो, इसलिए आप मंदिर में जाकर कमरपट्टा खुद ही ठीक कर दीजिए। अब नरहरि जी को लगा कि हो न हो ये सेठ जी की ही चाल है, मुझे जबरदस्ती विठल भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। ये भी हो सकता है किसी से शर्त लगाकर आए हों कि देखो मैं नरहरि जी को विठल भगवान के मंदिर में भेजकर ही रहूंगा। तो नरहरि जी बोले, देखिए सेठ जी, मैं अपने वचन के अनुसार, अपने निश्चय के अनुसार दूसरे देव का दर्शन नहीं करूंगा। हाँ, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर चाहें तो विठल भगवान के मंदिर में ले चल सकते हैं। मैं जाकर कमरपट्टा ठीक कर दूंगा, लेकिन उनके दर्शन नहीं करूंगा। मैं अपनी आंखों की पट्टी नहीं हटाऊंगा। सेठ जी इस बात के लिए तैयार हो गए। अब सेठ जी और नरहरि जी दोनों भगवान के मंदिर में पहुंचे। नरहरि सुनार जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ भगवान की कमर पर लगाए। मूर्ति को हाथ लगाते ही उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। विठल जी की कमर पर हाथ रखते ही उन्हें लगा कि ये तो व्याघ्र चर्म है जो भगवान शिवजी धारण करते हैं। कांपते हुए हाथों से उन्होंने भगवान के अन्य अंगों का भी स्पर्श किया। आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, देख सकते नहीं थे। आश्चर्य कि उन्हें भगवान के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में त्रिशूल तक का स्पर्श हुआ। फिर उन्होंने अपना हाथ
जब मूर्ति के गले पर लगाया तो गले पर ले जाने पर सर्प का स्पर्श हुआ। ऐसा लगा कि जैसे भगवान शिव के गले में सर्प आभूषण रूप में विद्यमान रहते हैं, ऐसे ही सर्प हैं। नरहरि जी कहने लगे, नहीं नहीं सेठ जी, मैं नहीं मान सकता, ये तो विट्ठल भगवान की मूर्ति है ही नहीं। अरे ये तो साक्षात शिव शंकर लग रहे हैं। अरे रे, मैंने तो व्यर्थ ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मेरे प्राण प्रेम, मेरे आराध्य भगवान ही मेरे सामने है। और ये सोचकर उन्होंने बड़ी तेजी से बहुत जल्दी अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी हटाई तो देखा सामने विट्ठल भगवान जी खड़े हैं। विट्ठल भगवान जी के दर्शन उन्हें हो गए। अब तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो उन्होंने निश्चय कर रखा था कि मैं शिव जी के अलावा किसी और देव के दर्शन ही नहीं करूंगा, और आज विट्ठल भगवान के दर्शन करके बैठे हैं। अब उन्होंने सारी सच्चाई जानने के लिए एक बार फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर उसी तरह से कमर पट्टा विट्ठल भगवान की कमर पर बांधने लगे। उन्होंने सोचा कि देखो, आंखें खोलकर देखा तो सामने तो विट्ठल भगवान है, एक बार फिर से चेक करता हूं। ये सोचकर अब की बार जैसे ही वे कमर पट्टा बांधने लगे, उनको फिर से वही एहसास हुआ। पहले की तरह व्याघ्र चर्म का मंडल, त्रिशूल और सर्प का स्पर्श उन्हें अनुभव हुआ। आंखों की पट्टी दोबारा खोली तो क्या देखते हैं, सामने तो विट्ठल भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आंखों पर पट्टी बांधकर जब विट्ठल भगवान का दर्शन करने लगे तो फिर से वही स्पर्श होने लगा, मानो वे साक्षात भगवान शिव के दर्शन और उनके स्पर्श का अनुभव कर रहे हो। देखते देखते अचानक उन्हें साक्षात्कार हो गया कि हरिहर तो एक ही है। जैसे सोने के तरह तरह के अलंकार बनाते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन होता तो सोना एक ही है, बस उसी से अलग अलग आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान भी एक ही हैं। और उसी समय नरहरि जी ने विट्ठल भगवान के चरण पकड़ लिए और उस समय उसी क्षण उनका समस्त अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें भगवान शिव में श्री विट्ठल और श्री विट्ठल में शिव जी के दर्शन होने लगे। अब तो वे विट्ठल भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे कि हे भगवान, मेरे चित्त का अंधकार आपकी कृपा से अब सदा के लिए दूर हो गया है। और इस तरह से नरहरि सुनार जी संत बन गए और उनका नाम विट्ठल भगवान के बहुत सच्चे और बड़े भक्तों में गिना जाने लगा। ये थी विट्ठल भगवान और नरहरि सुनार जी के संबंध की कथा। सभी प्रेम से बोलिए विट्ठल भगवान की जय, भक्त नरहरि जी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मांधाता ने पूछा कि वृषश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई।
देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तदूर्ध्वं च पितामहः स्कंधे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवः पुष्पेषु मरुस्तथा। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूं। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है, अब उसको श्रवण करो। एकादशी को
प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें: अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्मोकोट्या समर्जितम। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहें: जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य ये कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खीलों आदि से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्स धारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें: देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें।
परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब भी बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आमलकी एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जिसे एक समय राजा मांधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था। एक बार वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया।
दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब देखते ही देखते उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा से निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए आमल की एकादशी की जय। आइए अब हम सभी मिलकर प्रेम से एकादशी माता की आरती गाते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता।
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।